हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपने एसबीआई बैंक में केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एसबीआई बैंक का केवाईसी अपडेट का फॉर्म है। इस फॉर्म के तहत आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपका केवाईसी अपडेट होगा बैंक में। तो बेसिकली देख सकते हैं ये एक पेज का फॉर्म है, आपको भरना होता है। तो इसके अलावा भी 2 और डॉक्यूमेंट लगता है केवाईसी के लिए, वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कुछ डिटेल यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रांच नेम फिल करना है। तो जो भी आपका ब्रांच है जिस एरिया का, वो ब्रांच नेम यहाँ पर आप फिल करेंगे। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे एरिया का ब्रांच यहाँ पर सेक्टर 24 है, तो मैं यहाँ पर सेक्टर 24 लिख दिया हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रांच कोड मांगा जाता है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर डेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको डेट भर देना है। डेट उसी दिन का फिल करना होगा जिस दिन आप बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब नीचे साइड आ जाइए, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी फिल करना है। कस्टमर आईडी आपको नहीं पता है तो आप पासबुक में देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। जो भी आपका खाता संख्या नंबर होगा, वो खाता संख्या नंबर आपको इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। खाता संख्या नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन टाइप। तो बेसिकली आपको अपडेट पर क्लिक करना है, क्योंकि हम केवाईसी अपडेट कर रहे हैं। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे सी केवाईसी नंबर वगैरह पूछा जाता है, तो ये सब हमें भरने की जरूरत नहीं है। हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे अकाउंट टाइप पूछा जाएगा, तो आप अपना अकाउंट टाइप बताएंगे। जैसे कि हमारा नॉर्मल अकाउंट है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल चूज करेंगे। इसी तरीके से नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपका नेम बताया जा रहा है, सेम एज आईडी प्रूफ। जो आपका आईडी प्रूफ में नेम है, वही नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा नाम अंकित है, जिससे कि मैं अंकित लिख दूंगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आगे मिडिल नेम लिखेंगे। इसी तरीके से आपको आगे लास्ट नेम लिख देना होगा। तो हमारा अंकित और यहाँ पर यादव, क्योंकि हमारा कोई मिडिल नेम नहीं है। इस तरीके से हम डिटेल को फिल करेंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे मैदान नेम पूछा जाता है, फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, DOB है, वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। देन आपसे जेंडर पूछा जाता है, तो आप अपना जेंडर यहाँ पर बता देंगे। देन आपसे मैरिजल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप मैरिड है या फिर सिंगल हो, आपको बता देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे नेम पूछा जाएगा। नेम ऑप्शन दिया जाएगा, फादर, मदर या फिर स्पाउस, इनमें से किसी एक का नाम बता सकते हैं। मान लीजिए मैं फादर पर टिक लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं फादर नेम भरूंगा। इसी तरीके से आप मदर पे मार्क करेंगे तो मदर नेम भरेंगे। तो यहाँ पर मैं फादर नेम फिल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फुल नेम आपको फिल करना होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसी तरीके से आपको डिटेल को फिल करना है। फिर हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे गार्जियन नेम पूछा जा रहा है, तो गार्जियन नेम आप फिल कर देंगे। फिर आप अपना फादर नेम डाल सकते हैं। माइनर है तब आपको रिलेशनशिप वगैरह बताना होता है। अदरवाइज हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे नेशनैलिटी पूछा जाता है, तो आप अपना नेशनैलिटी यहाँ पर बता देंगे, जैसे कि हमने इंडिया बता दिया है। फिर हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है, तो आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताएंगे। जैसे कि आप क्या काम करते हैं वो बताएंगे आप। जैसे कि हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर हमने बता दिया। इसी तरीके से आपको नीचे साइड आना है। नीचे साइड आने के बाद देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तब आपको डिटेल फिल करना होता है। मंथली इनकम कितना है आपका, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो मैं अपना मंथली इनकम मान लीजिए यहाँ पर मैं 35,000 डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये डिटेल भरना है। उसके बाद आपसे नेट वर्थ पूछा जाता है, तो आप अपना नेट वर्थ बताएंगे, यानी सालाना आपका कितना बन जाता है राशि, धनराशि, वो आपको यहाँ पर बताना होता है। वो डिटेल यहाँ पे भरेंगे। आपका डेजिग्नेशन क्या है, क्या काम करते हैं, वो आपको बताना होगा। जैसे कि आप टीचर हैं, प्रोफेशन क्या है आपका, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दूंगा। इसी तरीके से नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका, सैलरी से आप पैसे कमाते हैं, बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर है, या फिर इन्वेस्टमेंट है, क्या है आपका। तो हमारा सैलरी है, तो हम यहाँ पर सैलरी पर मार्क कर देंगे। इसी तरीके नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर हिंदू पर मार्क कर देंगे। फिर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर OBC पर मार्क कर देंगे। इसी तरीके से फिर नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पर्सन विद डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है। अगर आप में कोई कमियां है, डिसेबिलिटी है, तब आप यस करेंगे और बताएंगे कि आपको डिसेबिलिटी है। फिलहाल हमें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी हो आपको बताना होगा।
जैसे कि हम ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर हम ग्रेजुएट पर मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर डिग्री वगैरह कुछ है तो इस पर मार्क कर सकते हैं, ये सारा एजुकेशन में आ जाता है। नीचे साइड आइए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स। तो बेसिकली अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो आप इस पर मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि टैक्स रेजिडेंट कंट्री है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करना है, नो नहीं करना होगा। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर पैन कार्ड वाला ऑप्शन है 22 नंबर पे, यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर फिल कर देना होगा। इसी तरीके नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, 91 जरूर लगाना है, 91 लगा कर आपको फ़ोन नंबर फिल करना है, मेल आईडी फिल कर देना होगा। देन हम पेज के बैक साइड में आएंगे या फिर आपके पास सेकंड पेज है तो उस पर आएंगे। अब देखिए बैक साइड में और भी कुछ डिटेल है, जैसे कि प्रूफ बताना है आपको, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कौन सा प्रूफ आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड देना चाहूँगा तो आधार कार्ड पर मार्क करूँगा, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है प्रूफ ऑफ प्रोफेशन आधार वेरिफिकेशन, आधार हमने मार्क कर दिया। आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें कुछ भी दे सकते हैं। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और इशू बाय और इशू डेट ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिर हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ओनली फॉर फॉरेन नेशनल, अगर कोई बाहर का NRI वगैरह है तो उनके लिए है, तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिर हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस का डिटेल देना होगा, जैसे कि एड्रेस डिटेल करेंट या ओवरसीज, करेंट एड्रेस डालेंगे हम। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस चूज करना होगा या बिजनेस कोई एक, तो रेजिडेंशियल या बिजनेस जो भी आप चूज कर लेंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, सिटी और विलेज फिल करना होगा, और स्टेट फिल करना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपको कंट्री नेम, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। ई वाले कॉलम में आना है, यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देना है, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर सेम एज करेंट एड्रेस। जो ई एड्रेस आपका है इसमें आपको सेम एज करेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना, क्योंकि ऊपर वाला एड्रेस हमारा नीचे वाला है, तो हम इस पर मार्क कर देंगे। फिर हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए कुछ और डिटेल आपको भरना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप आधार कार्ड चूज कर लेंगे, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला आधार कार्ड का। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर डेट फिल कर देना है। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना होगा, यहाँ सिग्नेचर कर देना जो भी बैंक अकाउंट में चल रहा है। यहाँ पर आपको प्लेस फिल कर देना है, जैसे कि जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो प्लेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से डेट मेंशन कर देना है, और ये नीचे का जो एरिया है ये सारा ऑफिस यूज के लिए, ये सारा भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ तक डिटेल को फिल करना है। अब देखिए फॉर्म तो हमने पूरी तरीके से भर लिया, लेकिन इस फॉर्म के साथ 2 डॉक्यूमेंट और अटैच करके देना होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बैक साइड में लिख देता हूँ। देखिए इस फॉर्म के साथ आपको एक तो आधार कार्ड यहाँ पर देना होगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना है और उस पर आपको सिग्नेचर कर देना है खुद का। इसी तरीके से एक पैन कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड का फोटोकॉपी कराना है, उस पर भी आपको सिग्नेचर करके देना होगा, और फोटो तो आप अपने इसमें अटैच करेंगे ही। तो ये 2 डॉक्यूमेंट और देना होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड सिग्नेचर करके, तो ये डॉक्यूमेंट और इसके साथ अटैच करना है इस फॉर्म के साथ, और बैंक में इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप बैंक में इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, 24 घंटे के अंदर आपका KYC यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन वगैरह रुक गया था वो सारा वापस से एक्टिव हो जाता है, दोबारा से आप यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप SBI बैंक का KYC फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।